हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है मिच्योर कैसे बने। चलिए जानते हैं मिच्योर कैसे बने। क्या हम सच में इतने मिच्योर हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या हम भी उन लोगों की तरह खुद को समझते तो मिच्योर हैं लेकिन हमारे काम सारे इमेच्योर होते हैं। चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। आज के इस टॉपिक में जानेंगे कि असल में मैच्योरिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, मैच्योर और इमेच्योर में क्या अंतर होता है। अंत में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ मैच्योर तरीके से जी सकते हैं। अब जानेंगे मैच्योरिटी क्या है। व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी का मतलब अपनी सोच, अपने इमोशंस, अपने एक्शन में बैलेंस और कंट्रोल करना होता है। अगर हम क्लिनिक और साइकोलॉजिस्ट की सुने तो उनका कहना है कि अगर हम अपनी लाइफ में जितनी बार अलग अलग तरह के सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो यंग एज में जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर खुद को अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं उतनी ही ज़्यादा हम मैच्योर होते हैं। फ्रेंड्स, मैच्योरिटी के 2 टाइप होते हैं, मेंटल मैच्योरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी। मेंटल मैच्योरिटी जिसमें हमारे सिचुएशन को देखने और समझने का नज़रिया शामिल होता है, और इमोशनल मैच्योरिटी जिसमें हम खुद के लिए और दूसरों के लिए कितने इमोशनली मैच्योर हैं यह मालूम होता है। मैं आपको बताऊंगी मैच्योर और इमेच्योर लोगों के साइन क्या है। मैच्योर लोगों के साइन है अपने लाइफ को वो एक उद्देश्य के साथ जीना जानते हैं। उन्हें मालूम होता है कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है। कुछ भी करने से पहले वो हमेशा सोचते हैं। दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को वो समझते हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना उन्हें आता है। चाहे जैसी भी सिचुएशंस हो उन्हें धैर्य से हैंडल करना आता है। खुद बोलने से ज्यादा दूसरों की बातों को सुनने में बिलीव रखते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते और ना ही कोई प्रॉमिस करते हैं। अगर कोई प्रॉमिस कर भी दिए तो उसे हर हाल में पूरा करते हैं। अपने माइंड, अपने हेल्थ, रिलेशन, प्रोफेशन और नॉलेज को बेहतर बनाने में हमेशा लगे रहते हैं। इमेच्योरिटी, इमेच्योर लोगों के साइन खुद को सबसे ज़्यादा मैच्योर समझते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। इन्हें दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता है। ये केवल हमेशा खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। खुद के इमोशंस पे इनसे कंट्रोल कभी नहीं होता है। हमेशा ओवर रिएक्ट करते रहते हैं और खुद को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। लोगों की छोटी छोटी बात पर बुरा मान जाना, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से तुलना करना और जलन फील करना, और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं। अब ये साइन तो हमने जान लिया, लेकिन जान लेने से हम मैच्योर तो नहीं बन जाएंगे। तो एक मैच्योर माइंड डेवलप करने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। वो तरीके आपको मैं बताऊंगी। वो 5 टिप्स जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं बताऊंगी, तो चलिए आगे मैं आपको वो 5 टिप्स बताऊंगी मैच्योर कैसे बने। टिप्स नंबर 1, डोंट थिंक यू आर अ मैच्योर। अपने आप को मैच्योर मत समझो। हम अपने आप को मैच्योर समझ लेते हैं, जो कि गलत है। ये जताना होता है कि मुझे सामने वाले से ज़्यादा समझ है। यही कारण है कि रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ, झगड़ा और आर्ग्यूमेंट होता है। हम खुद को मैच्योर समझने से मैच्योर नहीं होते, बल्कि हमारे एक्शन शो करते हैं कि हम कितने मैच्योर हैं। टिप्स नंबर 2, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। हर सिचुएशन को हैंडल करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो प्रोएक्टिवली सिचुएशन को आराम से सोचकर हैंडल कर सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी मैच के दौरान करते हैं, या फिर रिएक्टिवली बिना सोचे समझे अपने आप को कंट्रोल खो के रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। लेकिन प्रोएक्टिव रहना ही आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाएगा। लोग कभी भी रिएक्टिव वे में मैच्योर नहीं हो सकते। टिप्स नंबर 3, अंडरस्टैंड्स इमोशंस एंड कंट्रोल देम। अब इमोशंस खुद के हो या दूसरों को, हमें सभी के इमोशंस को समझना है और उन्हें सही तरीकों से हैंडल करना है। हम सब अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब से आपको स्टार्ट करना है कि जो बात लोग आपसे नहीं कर पा रहे हैं वो आप खुद ही समझ जाएं। दूसरों के नज़रिए से दूसरों की सिचुएशन को देखिए। कोई आपका करीबी है जिसने आपको गुस्से में कभी कुछ गलत बोल दिया, वो जब आपसे आके माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ करना भी आपको सीखना है। और अगर आपसे भी कुछ गलती हो जाए तो सॉरी कहने में नहीं शर्माना है।
टिप्स नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। हमें उन 5 लोगों की तरह बनना है जिनके साथ हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी तो कहते हैं कि हमें अपने दोस्त सोच समझ कर के चुनने चाहिए। हो सके तो नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें और ड्रामा से भी। नंबर 5, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम। बहुत आसान होता है ना लाइफ को या भगवान को, फ्रेंड्स को या सिचुएशन को या फिर पेरेंट्स को ब्लेम करना। मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, इसकी वजह से मैं जो करना चाहूँ वो कर नहीं पाया। या जब भी कुछ अच्छा हुआ तो सारा क्रेडिट खुद का, और कुछ भी बुरा हुआ तो सारा ब्लेम कर देना। अच्छा होगा कि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, बजाय डिपेंडेंट रहने के या उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगाने के।